ध्यान से सुनो। तुम इस दुनिया में कुछ भी बन सकते हो, पर नहीं बन पा रहे क्योंकि तुमने खुद को ही कमजोर मान लिया है। दूसरों की सोच, समाज की बातों, रिश्तेदारों की घूरती आंखों और अपने अंदर बैठे डर ने तुम्हें इतना दबा दिया है कि तुम अपने ही सपनों को चुपचाप मारते जा रहे हो। अरे कब तक दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते रहोगे? कब तक खुद को नकारा, फालतू और कमतर समझते रहोगे? जब कोई और तुम पर भरोसा नहीं करता तब तुम्हें खुद पर विश्वास करना चाहिए। बट सच ये है कि तुम्हें खुद पर ही भरोसा नहीं है। तुम इंतजार कर रहे हो कि कोई आएगा, तुम्हें समझेगा, उठाएगा और कहेगा कि तू कर सकता है। लेकिन क्यों? क्यों चाहिए तुम्हें किसी और की परमिशन अपने सपनों के लिए? सुन, ये दुनिया सिर्फ उन्हीं की इज्जत करती है जो खुद को साबित करते हैं, और साबित वही करता है जिसे खुद पर भरोसा होता है। अगर आज भी तुमने अपनी सोच नहीं बदली ना, तो ये जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी, भीड़ में दबे हुए, दूसरों को आगे बढ़ते देखकर जलते हुए और खुद को हर रोज कोसते हुए। इसीलिए अब वक्त आ गया है अपने अंदर की नींद तोड़ने का, उस फालतू डर को जला देने का और अपनी आत्मा से एक ही बात कहने का, अब और नहीं। अब मैं खुद पर भरोसा करूंगा, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों ना हो। क्योंकि जब तक तू खुद पर यकीन नहीं करेगा, दुनिया तुझे सीरियसली नहीं लेगी। ध्यान से सुनो, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक आईना है। एक आईना जो आपको दिखाता है कि आप खुद से सालों से क्या छिपा रहे हैं। ये आरव नाम के एक लड़के के बारे में है, लेकिन अंदर ही अंदर आपको एहसास होगा ये आपके बारे में है। आरव खास पैदा नहीं हुआ था। वह अपनी कक्षा में अव्वल नहीं था। उसने कोई पुरस्कार नहीं जीता था। वह ध्यान का केंद्र नहीं था, वह बस औसत था। और कहीं ना कहीं उस औसत में उसने हार मान ली। हर बार जब कोई और कुछ हासिल करता तो वह खुद को देखता और सोचता, मैं उनके जैसा नहीं हूं। उसे लगता था कि वह पर्याप्त नहीं है। यह विश्वास जहर की तरह बढ़ता गया। इसने उसकी दृष्टि को धुंधला कर दिया। उसे बोलने से डरने लगा, कोशिश करने से डरने लगा, यहां तक कि उम्मीद करने से भी डरने लगा। उसके दिमाग में एक ही वाक्य बार बार दोहराया गया, तुम नहीं कर सकते। और धीरे धीरे ये उसकी सच्चाई बन गई। लेकिन एक रात अपने छोटे से कमरे में अकेले किसी और की सफलता की रील को स्क्रॉल करते हुए कुछ टूट गया। ईर्ष्या नहीं, कुछ गहरा क्रोध। खुद पर क्रोध, अपनी खुद की ऊर्जा पर संदेह करते हुए वर्षों बर्बाद करने के लिए क्रोध। अपने दिमाग में आवाजों को अपने जीवन की सीमाएं तय करने देने के लिए क्रोध। उस रात वह एक आईने के सामने खड़ा हुआ और चिल्लाया, मैं कर चुका हूं। मैं वह व्यक्ति नहीं रहूंगा जो मिट जाता है। वह रातों रात जादुई रूप से नहीं बदल गया, लेकिन उस चीख ने उस पल ने कुछ बदल दिया। अगली सुबह वह उठा और यह कहने के बजाय कि मैं नहीं कर सकता, उसने खुद को यह कहने के लिए मजबूर किया, मैं क्यों नहीं। हर दिन वह एक पंक्ति लिखता था, मैं पर्याप्त हूं, मैं ऊपर उठ सकता हूं। पहले तो यह नकली लगा, लेकिन दोहराव में शक्ति होती है। उसका मन, जो एक बार आत्मसंदेह से भरा था, इस नई स्क्रिप्ट पर विश्वास करने लगा। उसने इसलिए अध्ययन करना शुरू नहीं किया क्योंकि वह इसमें अच्छा था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह बनना चाहता था। उसने उन अवसरों के लिए आवेदन किया जो उसे कभी अपनी क्षमता से बाहर लगते थे। वह असफल हो गया। अरे हाँ, वह असफल हो गया। लेकिन इस बार वह रुका नहीं, क्योंकि असफलता अब उसे परिभाषित नहीं करती थी, उसका प्रयास परिभाषित करता था। सप्ताह महीनों में बदल गए। उसने किताबें पढ़ी, व्याख्यान देखे, कौशल का अभ्यास किया। उसकी दुनिया ने जवाब देना शुरू कर दिया। शिक्षकों ने देखा, अवसरों ने दस्तक दी। साक्षात्कार इंटर्नशिप में बदल गए। इंटर्नशिप नौकरी के प्रस्तावों में बदल गई। और वह लड़का जो कभी फुसफुसाता था, मैं नहीं कर सकता, अब सैकड़ों लोगों के सामने खड़ा था, आत्मविश्वास पर बात कर रहा था। लोगों ने पूछा, तुमने सब कुछ कैसे बदल दिया? और वह मुस्कुराया, क्योंकि वे समझ नहीं पाए थे ये सब कुछ बदलने के बारे में नहीं था। ये एक चीज बदलने के बारे में था, उसके विचार। क्योंकि आप जो सोचते हैं आप बन जाते हैं। यदि आप खुद से कहते हैं कि आप एक हारे हुए व्यक्ति हैं, तो दुनिया आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगी।
लेकिन जिस दिन आप खुद को योग्य, मजबूत और सक्षम के रूप में देखना शुरू करते हैं, उस दिन दुनिया आपको इसे वापस प्रतिबिंबित करना शुरू कर देती है। आरव की कहानी एक परिकथा नहीं है, ये वास्तविकता है। यह इस बात का प्रमाण है कि सबसे बड़ा दुश्मन बाहरी दुनिया नहीं है, बल्कि आपके दिमाग के अंदर की आवाज है, जो आपको हार मानने के लिए कह रही है। जब आप बड़े सपने देखते हैं तो वह हंसती है। उस आवाज को चुप कराओ, इसे बदलो, अपने दिमाग को फिर से तैयार करो, आज से शुरू करो, क्योंकि तुम्हारा जीवन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और पहला कदम, खुद पर विश्वास करो। ध्यान से सुनो, यह सिर्फ एक और कहानी नहीं है, यह एक चुनौती है। हर उस चीज के लिए चुनौती जो तुम्हें पीछे खींच रही है। यह मीरा की कहानी है, जो तुमसे अलग नहीं है, जो IIT में जाने का सपना देखती थी, लेकिन हर दिन 2 साएं से घिरी रहती थी, डर और आत्मसंदेह। इसमें कोई शक नहीं कि वह होशियार थी, लेकिन जब भी वह किताब खोलती, एक आवाज फुसफुसाती, तुम सफल नहीं हो पाओगी। उसके माता पिता नहीं, उसके दोस्त नहीं, यह आवाज उसके अपने दिमाग से आती थी। सपनों का एक शांत हत्यारा। उसने इसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन यह हमेशा परीक्षाओं के दौरान ज्यादा तेज होती, साक्षात्कारों के दौरान ज्यादा लगातार होती, और हर परीक्षा से पहले बिल्कुल पंगु बना देती। हर बार जब वह मॉक टेस्ट में फेल होती तो यह चिल्लाता, देखा, मैंने तुमसे कहा था तुम यह नहीं कर सकती। और उसने इस पर यकीन कर लिया। धीरे धीरे IIT का उसका सपना एक लक्ष्य से कम और एक कल्पना जैसा लगने लगा। उसने लगभग छोड़ ही दिया। उसने अपने गुरु को एक संदेश भी लिखा, मुझे लगता है कि मैं इसके लिए नहीं बनी हूं। लेकिन इसे भेजने से पहले वह रुकी। उसके अंदर कुछ टूट गया। मैं इतनी डरी हुई क्यों हूं? उसने खुद से पूछा। उस रात उसने वह सब कुछ लिख लिया जिससे उसे डर लगता था। असफलता, शर्मिंदगी, निर्णय और सबसे बढ़कर अच्छा ना होना। फिर उसने उस सूची को देखा और खुद से पूछा, क्या ये डर तथ्य हैं या सिर्फ कहानियां हैं जिन्हें मैंने इतनी बार दोहराया है कि मैं उन पर विश्वास करने लगी हूं? उस सवाल ने उसकी जिंदगी बदल दी। अगले दिन उसने कठिन समस्याओं को हल करके शुरुआत नहीं की, उसने उस आवाज का सामना करके शुरुआत की। हर बार जब उसने कहा तुम असफल हो जाओगी, तो उसने जोर से जवाब दिया, मैं फिर भी कोशिश करूंगी। हर बार जब उसने कहा तुम पर्याप्त स्मार्ट नहीं हो, तो उसने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे देखो। वह निडर नहीं थी, वह अभी भी डरी हुई थी, लेकिन उसने डर को निर्णय लेने वाला बनने नहीं दिया। धीरे धीरे उसके अंक सुधरने लगे, जादुई तरीके से नहीं, बल्कि लगातार। संदेह की आवाज फिर भी वापस आती थी, लेकिन उसने इसका जवाब देना सीख लिया था। प्रयास से, कार्रवाई से, विश्वास से। महीनों बीत गए और जो लड़की हार मानने वाली थी, उसने न केवल IIT प्रवेश परीक्षा पास कर ली, बल्कि वह देश के शीर्ष छात्रों में शुमार हो गई। लोगों ने उससे पूछा क्या रहस्य था, और वह हंसी। इसीलिए नहीं कि यह मजेदार था, बल्कि इसलिए कि सच्चाई इतनी सरल है, कोई भी इस पर विश्वास नहीं करना चाहता। असली लड़ाई कभी भी पाठ्यक्रम से नहीं थी, ये खुद से थी। उस डर से जो उसे बताता था कि वह नहीं कर सकती। और जिस क्षण उसने उस डर को चुनौती दी, अहंकार से नहीं बल्कि दृढ़ता से, सब कुछ बदलना शुरू हो गया। मीरा की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये आपकी है, ये सबकी है। क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन आपका प्रतिस्पर्धी नहीं है, आपकी पृष्ठभूमि नहीं है, आपके संसाधन नहीं है। ये आपके दिमाग में एक छोटी सी फुसफुसाहट है जो कहती है कि आप पर्याप्त नहीं हैं। इसे बढ़ावा देना बंद करें, इससे लड़ना शुरू करें, इसे बदलें, इसे फिर से बनाएं। आज अभी अपने आप से कहें, मैं डर सकता हूं, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। इसी तरह योद्धा पैदा होते हैं, इसी तरह IITian बनते हैं, इसी तरह सपने हकीकत में बदलते हैं। डर को खत्म करके नहीं, बल्कि इसके बावजूद आगे बढ़ना सीख कर। तो अगली बार जब वह आवाज कहे तुम नहीं कर सकते, तो बहस मत करो, बस उसे गलत साबित करो। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ एक और प्रेरक बकवास नहीं है, यह कच्ची, बिना फिल्टर की गई सच्चाई
है कि कैसे आपके विचार आपके भाग्य को आकार देते हैं। ये कबीर की कहानी है, जो एक 26 वर्षीय इंजीनियरिंग स्नातक है, जिसके पास ना तो नौकरी थी, ना ही पैसे, और सबसे बुरी बात, कोई उम्मीद नहीं। उसने 30 से ज्यादा इंटरव्यू दिए। उसने जिस भी कंपनी में आवेदन किया, उसने उसे अस्वीकार कर दिया, और उसे लगने लगा कि शायद वह सफल होने के लिए बना ही नहीं है। हर सुबह वह उठता और अपने छोटे से किराए के कमरे की टूटी हुई छत को देखता और खुद से कहता, मैं असफल हूं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि हर एक दिन। और अंदाजा लगाइए, क्या उसका दिमाग इस पर यकीन करता था? उसके काम भी उसी के मुताबिक होते थे। उसने इंटरव्यू के लिए ठीक से तैयारी नहीं की। उसने नेटवर्किंग इवेंट से परहेज किया। उसने नए कौशल सीखने में देरी की, क्योंकि अंदर ही अंदर उसका दिमाग पहले से ही इस विश्वास को स्वीकार कर चुका था कि वह वैसे भी असफल हो जाएगा। बार बार दोहराए जाने वाला यह विश्वास उसकी सच्चाई बन गया। लेकिन एक दोपहर, एक और असफल इंटरव्यू के बाद पार्क में अकेले बैठे हुए उसने एक बूढ़े आदमी को एक बच्चे से बात करते हुए सुना। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हारा दिमाग सच की परवाह नहीं करता, यह केवल वही मानता है जो तुम दोहराते हो। उस एक पंक्ति ने कबीर को बिजली की तरह मारा। उसने उन सभी नकारात्मक चीजों के बारे में सोचा जो वह हर दिन अपने दिमाग में भरता था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसका जीवन कहीं नहीं जा रहा था। उसने अपनी विफलता को खुद ही प्रोग्राम कर लिया था। उस शाम कबीर ने एक निर्णय लिया, आत्मविश्वास का दिखावा नहीं करना, बल्कि अपनी आंतरिक आवाज को फिर से प्रोग्राम करना। हर सुबह मैं असफल हूं कहने के बजाय वह एक दर्पण के सामने खड़ा होता और कहता, मैं सक्षम हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं सुधार कर रहा हूं। पहले तो यह हास्यास्पद लगा, उसे उन शब्दों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने फिर भी उन्हें कहा, बार बार, सुबह, दोपहर, रात, अपने दांत ब्रश करते समय, सोने से पहले, दुकान पर जाते समय। धीरे धीरे उसका दिमाग इस पर विश्वास करने लगा। इसलिए नहीं कि उसका जीवन जादुई रूप से बदल गया था, बल्कि इसलिए कि दोहराव सत्य बनाता है। वह उद्देश्य के साथ जागने लगा। उसने मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया। उसने यूट्यूब ट्यूटोरियल देखे। उसने अपना बायोडाटा फिर से बनाया। उसने नौकरी मेलों में भाग लिया। उसने पुराने सहपाठियों से संपर्क किया। उसने ऐसे काम करना शुरू कर दिया जैसे कि उसका भविष्य उज्जवल हो। इसलिए नहीं कि उसे तुरंत परिणाम दिखने लगे, बल्कि इसलिए कि उसकी आस्था प्रणाली बदल गई थी। और फिर चीजें होने लगीं। उसने अगला इंटरव्यू पास कर लिया। उसे इंटर्नशिप मिल गई। यह नौकरी में बदल गई। 6 महीने के भीतर कबीर, वह व्यक्ति जो कभी खुद को बेकार कहता था, एक शीर्ष स्टार्टअप में प्रोजेक्ट एनालिस्ट के रूप में काम कर रहा था। इसलिए नहीं कि उसका कोई गॉडफादर था, इसीलिए नहीं कि किस्मत ने उसे जादुई तरीके से आशीर्वाद दिया, बल्कि इसलिए कि उसने अपने विचारों को फिर से तैयार किया। उसने साबित कर दिया कि आपका दिमाग जो भी आप दोहराते रहेंगे, उसे सच कर देगा, चाहे वह आपका विनाश हो या आपकी सफलता। इसलिए अगर आप अभी अटके हुए हैं, अगर आपको लगता है कि जीवन आगे नहीं बढ़ रहा है, रुकें और खुद से पूछें, आप अपने दिमाग को हर दिन क्या बता रहे हैं? क्या आप उसे संदेह, भय और असफलता खिला रहे हैं, या आप उसे आशा, विश्वास और संभावना खिला रहे हैं? क्योंकि आपका दिमाग सत्य का न्यायाधीश नहीं है, यह दोहराव की प्रतिध्वनि है। सुनिश्चित करें कि आप सही चीजों को दोहरा रहे हैं। आज से शुरू करें। इसे जोर से कहें, इसे बार बार कहें, इसे ऐसे कहें जैसे आपका जीवन इस पर निर्भर करता है, क्योंकि यह निर्भर करता है। मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं आगे बढ़ूंगा। इस तरह कबीर ने अपना जीवन बदला, और इसी तरह आप भी बदलेंगे। दिल खोलकर सुनिए, क्योंकि ये अंतिम अध्याय सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आपकी नींद खोलने वाली घंटी है। ये विरासत के बारे में है, इस सच्चाई के बारे में कि दुनिया सिर्फ उन्हीं को याद रखती है जो खुद पर भरोसा करते हैं, भले ही पूरी दुनिया उन्हें पागल कहती हो। ये कोई दर्शन नहीं है, ये इतिहास में दर्ज हर नाम के पीछे का पैटर्न है। आइए अब्दुल कलाम के बारे में बात करते हैं, जो रामेश्वरम के एक साधारण घर में पैदा हुए थे। एक नाव मालिक के बेटे। कोई दौलत नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई सामाजिक पूंजी नहीं, लेकिन उनके पास एक नजरिया था,
और एक अटूट विश्वास कि वे अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठ सकते हैं। जब वे लड़ाकू पायलट बनने के अपने पहले सपने में विफल हो गए तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना रास्ता बदला। उन्होंने और ज्यादा मेहनत से पढ़ाई की। वे एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में और आगे बढ़े और वे बार बार पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहे जब तक कि वे भारत के मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति नहीं बन गए। इसीलिए नहीं कि दुनिया ने उनका हौसला बढ़ाया, बल्कि इसलिए कि जब कोई और उनका हौसला नहीं बढ़ा रहा था तब भी वे खुद का हौसला बढ़ा रहे थे। फिर MS धोनी को ही लीजिए, रांची का एक टिकट कलेक्टर जिसके पास क्रिकेट के लिए जुनून और यह अटूट विश्वास था कि वह एक दिन नीली जर्सी पहन सकता है। वह सबसे प्रतिभाशाली नहीं था, वह चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ था, लेकिन उसके पास ऐसा विश्वास था जो पहाड़ों को तोड़ सकता था। उसने तब अभ्यास किया जब कोई नहीं देख रहा था। वह असफल हुआ और बिना किसी नाटक के वापस उठ खड़ा हुआ। उसकी अपरंपरागत शैली के लिए उसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन सोचिए क्या, वह चलता रहा और उसने विश्व कप उठा लिया। एक किंवदंती बन गया, इसलिए नहीं कि वह परिपूर्ण था, बल्कि इसलिए कि उसने लंबे समय तक अजेय बनने का विश्वास किया। ये कहानियां दुर्लभ नहीं हैं, वे हर जगह हैं। कल्पना चावला से, जिन्होंने एक छोटे से शहर से सितारों को देखा और विश्वास किया कि वह उन तक पहुंच सकती हैं। नीरज चोपड़ा तक, जिन्होंने एक गांव के मेले में भाला उठाया लेकिन उनके अंदर एक आग भी थी, एक विश्वास जो किसी भी बाहरी शोर से ज्यादा तेज आवाज में फुसफुसाता था। मैं किसी बड़ी चीज के लिए बना हूं। जब दुनिया ने उन्हें चुप करा दिया तो उस विश्वास ने उन्हें ईंधन दिया। जब जिंदगी ने उन्हें नकार दिया तो उस विश्वास ने उन्हें हिम्मत दी। और यही वह विश्वास था जिसने दुनिया को उनके जाने के बहुत बाद तक उनके नाम याद रखने के लिए मजबूर किया। तो यहाँ वह सच्चाई है जिसे आपको अपनी आत्मा पर गुदवाना चाहिए। दुनिया संदेह करने वालों को याद नहीं रखती, ये हिचकिचाने वालों को पुरस्कृत नहीं करती। यह केवल उन लोगों को सलाम करती है जिन्होंने खुद पर विश्वास करने की हिम्मत की जब किसी और ने नहीं किया। यही आपकी शक्ति है, यही आपकी पसंद है। आपको हर किसी के आप पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, आपको बस खुद की जरूरत है। आपके भविष्य को आपके अतीत से अनुमति की जरूरत नहीं है, इसे आपके वर्तमान से प्रतिबद्धता की जरूरत है। आज खड़े हो जाइए और खुद से कहिए, मैं दुनिया को अपनी कीमत तय नहीं करने दूंगा। मुझे विश्वास है कि मैं क्या बन रहा हूं, क्योंकि एक दिन जब आपकी कहानी सुनाई जाएगी तो यह किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी ना हो जिसने लगभग इसे हासिल कर लिया था, जिसने लगभग कोशिश की थी। इसे किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी बनने दें जिसने विश्वास किया इतनी दृढ़ता से, इतनी पूरी तरह से कि दुनिया के पास भी विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसी तरह से किंवदंतियां जन्म लेती हैं, इसी तरह से नाम याद रखे जाते हैं, किस्मत से नहीं, संयोग से नहीं, बल्कि विश्वास से। और अब जब यह यात्रा समाप्त हो रही है तो अपने दिल में एक सच्चाई को बाहर के सभी शोर से ज्यादा जोर से गूंजने दें। आप कमजोर नहीं हैं, आप साधारण नहीं हैं, और आपको कभी भी एक छोटा जीवन जीने के लिए नहीं बनाया गया था। हर महान जीवन की शुरुआत ठीक उसी जगह से होती है जहां आप अभी हैं, भ्रमित, शंकालु, भयभीत। लेकिन जो लोग उठे, जिन्होंने अपनी नियति बदली, उन्होंने एक काम किया, उन्होंने खुद पर विश्वास किया, तब भी जब दुनिया ने ऐसा नहीं किया। यह सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं है, यह एक आईना है। यह आपको दिखा रहा है कि आपके अंदर हमेशा क्या था, उठने की शक्ति, पुनर्निर्माण की शक्ति, ऐसा बनने की शक्ति जिसे दुनिया याद रखे। इस ऑडियो के खत्म होने के बाद इस आग को बुझने न दें, इसे हर एक दिन जलने दें जब तक कि आपका नाम किसी चीज के लिए खड़ा ना हो जाए, क्योंकि सच्चाई क्रूर और सुंदर है। कोई भी आपको बचाने नहीं आ रहा है, यह आप हैं, केवल आप। अब जाओ, उस जीवन का निर्माण करो जिसके लिए तुम पैदा हुए थे। और जब दुनिया आखिरकार तुम्हारे लिए ताली बजाए तो इस पल को याद करो जब तुमने विश्वास करना चुना था।